चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक छोटा महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनमें बंगाल के बारे में मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। अब 4 राज्यों के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताने जा रहा हूं कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, बंगाल के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण राज्य है नॉर्थ ईस्ट में तो वो असम है। अब असम में क्या परिस्थिति बनने वाली है? देखिए, मेरे पास असम के अभी तक कैंडिडेट्स नहीं हुए हैं, पता नहीं किसी भी राज्य के नहीं हुए हैं। तो ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो मेन जो राजनीतिक दल है उसी आधार पे किया है और उसी आधार पे मैंने एक कैलकुलेशन किया है। हो सकता है कि इलेक्शन से पहले मैं और आपको 1-2 वीडियो दूं जिसमें मैं बताऊं कि क्या परिस्थिति, क्योंकि अभी सबके डिटेल्स मेरे पास नहीं है। तो जिस विधि से मैं निकालता हूं उस विधि से जितना क्रिस्टल क्लियर, जितना एक्यूरेट निकाला जा सकता है वो निकालने का प्रयास किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम असम। असम में सबसे बड़ी पार्टी जो निकल के आ रही है वो बीजेपी आ रही है। असम में बीजेपी जो है सीट्स जो मैंने इसकी निकाली हैं वो 61 निकाली हैं। अब ये 61 जो निकाली हैं वो काफी टाइट करके निकाली हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये लगभग 64 आ रही थी, लेकिन ड्यू टू 3 सीट्स जो हमारा जो कैलकुलेशन में आ रहा था प्रॉब्लम, तो मैंने इसको 61 निकाला है, क्योंकि कैलकुलेशन को उसी हिसाब से फिक्स किया है कि कम हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं हो। तो 61 सीट्स आ रही हैं, इसको हम 64 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। 61 जो मैंने बताया 3 सीट्स का अंतर है, तो बीजेपी की इतनी सीट्स आ रही हैं। इसका मतलब 126 वहां पर टोटल सीट्स हैं। और अगर 61 आती हैं तो फिर एक बार किसी का सहारा लेना पड़ेगा और 64 की परिस्थिति बनती है तो बीजेपी अपना सरकार बना लेगी। आज की डेट में जो कैलकुलेशन मैंने निकाला वो ये है। अब अगर कल को चीफ मिनिस्टेरियल कैंडिडेट निश्चित हो जाते हैं दोनों तरफ से और तब कोई परिस्थिति अगर बनती है तो मैं आपको और वीडियो में बताऊंगा। अगला है पुदुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी कहते हो आप। वहां पर भी बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आएगी। इसका मतलब है कि वहां पर भी बीजेपी की सरकार की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम बन रही है। अब उसके सीट्स का विभाजन मैं क्या कह रहा हूं, अभी मेरे पास उसके कोई बिल्कुल भी पुदुचेरी के कोई भी डिटेल्स नहीं है, तो इसका भी विवेचन मैं आपको आगे दूंगा जैसे ही मेरे पास डिटेल्स आते हैं। हां, अभी मैं इतना बता सकता हूं कि बीजेपी वहां कंफर्टेबल स्थिति में है। बाकी बचे 2 और राज्य, तमिलनाडु और केरला। इन दोनों राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं है। इसका मतलब यह हो गया कि केरला में बीजेपी को जो सीट्स मिली हैं उनको बताने का भी मतलब नहीं, क्योंकि मिनिमम वाले दलों को मैं नहीं, जो मैक्सिमम होता है उन्हीं को बताता हूं। तो केरला में जो है वो कांग्रेस की स्थिति और जो हमारे जो और फ्रंट है वहां उनकी मिलकर सरकार बनने की परिस्थितियां बन रही हैं। और इसी तरह तमिलनाडु में भी डीएमके और कांग्रेस की परिस्थितियां जो है वो अच्छी बन रही हैं। अब इसके बाद में अगर कोई चेंज होता है, कोई और परिस्थिति बनती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर ओवरऑल लें हम तो बंगाल में बीजेपी बहुत कंफर्टेबल स्थिति में है, असम में बहुत कंफर्टेबल नहीं है लेकिन फिर भी लगभग कंफर्टेबल है, और पुदुचेरी में भी वही स्थिति है कि ये भी वहां गेन, इसका मतलब हम कहेंगे कि कंफर्टेबल स्थिति में जा रहे हैं। तो हमारी जो एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है, हमारी जो विशेष कैलकुलेशन है, उसके आधार पर इन 3 राज्यों में ये नंबर 1 पार्टी रहेगी। इसका मतलब इसकी परिस्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। बाकी 2 राज्यों में जिसमें केरला और तमिलनाडु है, इसमें बीजेपी पहले से परिस्थिति जरूर सुधरेगी, लेकिन आसपास भी नहीं होगी कहीं अपनी सरकार बनाने की। एक प्रोबेबिलिटी बन रही थी तमिलनाडु में, वो उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। आपको पता होगा रजनीकांत जी का, क्योंकि वो उसी समय उनको एकदम प्रॉब्लम हो गई थी।
तो वो हो सकता है कि अभी भी इसको समर्थन दे दें, या इस तरह की परिस्थिति है क्योंकि बीजेपी की तरफ उनका झुकाव था, जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो बीजेपी गेन कर सकती है कुछ सीटें, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में इन दोनों राज्यों में बीजेपी कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। तो फ्रेंड्स, ये आपने वीडियो देखा, इसमें मैंने बताया आपको 4 राज्यों के बारे में, असम, पांडिचेरी, केरला और तमिलनाडु। बंगाल ऑलरेडी मैं आपको वीडियो अलग से दे चुका हूं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मुझे और कुछ इंफॉर्मेशन देनी होगी, क्योंकि इसके बारे में भी आपके बहुत रिक्वेस्ट आ रहे थे कि अलग अलग राज्यों का प्लीज बता दीजिए, किसकी परिस्थिति अच्छी रहने वाली है, क्या होने वाला है, तो वो मैंने प्रयास किया है शॉर्ट में बताने का। अगर जरूरत होगी तो मैं और इन स्टेट्स को आगे स्प्लिट करके बता दूंगा, और नहीं तो जो मैंने बताया है वो वीडियो आप देखिए और समझ लीजिए कि आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय दिया। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।